हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सोनी, मैं रहती हूँ जर्मनी में एंड मैं यहाँ पे वर्क करती हूँ एज अ नर्स एंड मैं बनाती हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू जर्मनी एंड ट्रैवल विद इन यूरोप। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है जर्मनी के बारे में। लोग इसको बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, तो वो है आउसबिल्डिंग इन जर्मनी। तो पहले ये जान लेते हैं कि आउसबिल्डिंग का मतलब क्या होता है। आउसबिल्डिंग एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है वोकेशनल ट्रेनिंग, और वोकेशनल ट्रेनिंग को आप डिप्लोमा भी कह सकते हो एक तरीके का। तो आउसबिल्डिंग करने बहुत सारी कंट्रीज से लोग आते हैं जर्मनी में एंड आउसबिल्डिंग करते हैं, फिर यहाँ पे बहुत अच्छी उनको जॉब मिल जाती है। तो आउसबिल्डिंग जो होती है बेसिकली वो 2 साल से लेकर के 4 साल तक के कोर्स का पीरियड होता है, टाइम पीरियड। 2 साल से लेकर आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई कोई आउसबिल्डिंग 2 साल की होती है, कोई 3 साल की, कोई 4 साल की, बट मिनिमम 2 ईयर्स को आपको यहाँ पे आगे पढ़ना पड़ेगा। एंड ये डिप्लोमा टाइप होती है, जैसे कि इंडिया में हो गया ITI हो गया, या फिर पॉलीटेक करते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें ऐसे टाइप की ये वोकेशनल ट्रेनिंग होती है और इसमें बेसिकली स्किल सिखाई जाती है। ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए होती है, जैसे कि हेयर ड्रेसर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, मैकेनिकल हो गए। तो ये सब चीज़ें होती है। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो एज रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो 16 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक के लोग इसको कर सकते हैं, या तो अंडर 30 इसका जो एज है वो है। इसके अलावा अगर आप 30 ईयर्स से ज़्यादा आप एल्डर हो या ज़्यादा आपकी उम्र है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि वो लोग आपको कंसिडर करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे केसेस में वो कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग होती है तो उस केस में वो इसको कंसीडर कर लेते हैं एज को मोर देन 30 ईयर्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें लैंग्वेज चाहिए जर्मन या नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इसमें लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि अगर आप जर्मनी में आओगे तो आपको जर्मन में ही ये हाउस बिल्डिंग करनी होगी। ये जर्मन कोर्सेज़ ही होते हैं, तो इसीलिए आपको जर्मन चाहिए। तो मिनिमम आपको चाहिए B1 लेवल और B2 लेवल, ठीक है। मिनिमम B1 चाहिए, बट बहुत सारे केसेस में B2 भी हो सकता है, जैसे कि नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग मैंने आपको बताया। नर्सिंग की भी हाउस बिल्डिंग होती है, ये 3 ईयर्स की होती है और इसमें B2 रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। एंड कई केसेस में A2 से भी काम चल जाता है, जैसे कि कई जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें सिर्फ वर्क देखते हैं, उसमें इतनी नॉलेज नहीं देखी जाती। जैसे नर्सिंग का हो गया, हॉस्पिटल में आप काम करोगे, पेशेंट के साथ काम करोगे, तो आपको नॉलेज भी देखनी है एट द सेम टाइम एंड आपको स्किल भी चाहिए। बट कई चीज़ें होती है जिसमें आपको सिर्फ स्किल चाहिए, जैसे कि हेयर ड्रेसर का काम हो गया, तो उसमें A2 से भी चल जाएगा आपका काम। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसको कर सकते हैं। तो ये मिनिमम आपको चाहिए 10th क्लास, अगर आप 10th पास्ड हो या फिर 12th पास्ड हो। अगर 12th पास हो तो 12th के बाद तो इजीली आप किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर एप्लीकेबल हो आप। बट अगर आपने 10th करी हुई है तो बहुत सारी हाउस बिल्डिंग होती है, वो डिपेंड करता है विच वोकेशनल ट्रेनिंग यू आर गोइंग फॉर, ठीक है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो कई बार 10th ही चाहिए होता है, कई बार 12th भी चाहिए होता है। जैसे देखो इंडिया में भी होता है कि अगर पॉलीटेक करना है तो 10th के बाद ही लोग इसको परस्यू करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आप जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ से ही पे मिलती है। जी हाँ, इसमें आपको आप कमाओगे भी, आप अर्न कर सकते हो। इसमें जो मिनिमम वेज होता है वो है 800 यूरो से लेकर 1200 यूरोस पर मंथ का वेज मिलता है आपको। एंड ये काफ़ी सही सैलरी है एज अ स्टूडेंट। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो या 10th के बाद आ रहे हो, आपकी एज बहुत कम है, लाइक 16 to 18 ईयर्स में आप 1 लाख तक अपने पर मंथ आप अर्न कर रहे हो एंड सीख भी रहे हो, प्लस एंड पढ़ाई भी आपकी चल रही है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। बहुत ही अच्छी डील है, मतलब ये बहुत अच्छा लाइक एक पॉसिबिलिटी है कि आप जर्मनी में आते हो एंड वोकेशनल ट्रेनिंग आप कर रहे हो। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें कितना एक्सपेंस लगता है या इसकी फ़ीस हो किसी टाइप की। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो हाउस बिल्डिंग का कोर्स है ये जर्मनी में बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। इसमें आपके एक भी रुपए नहीं लगते। हाँ, मे बी आपको जर्मनी आने से पहले लग सकता है कुछ खर्चा, जैसे वीज़ा रिक्वायरमेंट या आपके डॉक्यूमेंटेशन में मे बी पैसा लग सकता है, बट आने के बाद आपकी एक भी फीस नहीं लगती। इवन आपको उल्टा ये लोग पे करेंगे, आप अर्न करोगे एज अ सैलरी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें एंड बहुत ही प्लस पॉइंट है इसका कि अगर कोई 12th के बाद कुछ भी नहीं उसको समझ आ रहा है एंड उसको अब्रॉड जाना है या फिर ऐसे कोई कोर्सेज़ उनको पसंद आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज़, तो यहाँ पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में। एंड हाउस बिल्डिंग की
फील्ड में लगभग 300 कोर्सेज़ हैं, 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज़ हैं। जैसे कि उसमें मैकेनिकल हो गया, मैंने आपको बताया, हेयर ड्रेसर का हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो ये सारे इसमें कोर्सेज़ रहते हैं। तो आपको डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपको किस कोर्स के लिए जाना है, तो आप सर्च कर सकते हो इसको। एंड अगेन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें और एक ऐड करना चाहूँगी, तो ये कोर्सेज़ ऐसे होते हैं कि आपका एक यहाँ पे जर्मन कहते हैं शूलो, आपको शूलो तो मिलेगा। शूलो का मतलब होता है स्कूल, मतलब आप स्कूल जैसा जाओगे, लाइक आपको पढ़ाएंगे, थ्योरेटिकल आपको वहाँ पे नॉलेज मिलेगी, आपको टीचर्स होंगे वो आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज या जो भी बुक्स फॉलो करेंगे। बट अगेन ये जो भी आउसबिल्डिंग होती है तो स्कूल के अलावा ये कंपनी से अटैच होती है, या फिर फॉर एग्जांपल फॉर नर्सिंग फील्ड में ये हॉस्पिटल से अटैच होती है कि वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल आवर्स भी होंगे, तो आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो एंड साइमल्टेनियसली आपके प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं। तो ये ड्यूअल मतलब कॉम्बिनेशन है पढ़ाई का, जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलती है आपको और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, तो ये भी इसकी बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो हाउस बिल्डिंग होती है ये जनरली हर ईयर अगस्त से लेके सितंबर से ये स्टार्टिंग इसकी होती है, मतलब अगस्त या सितंबर में इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड ये बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है, बहुत ही अच्छा चांस है लाइक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग 12th कर लेते हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड 12th भी आपकी कोई भी फील्ड से हो तो आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो देख के कोर्सेज़। एंड काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे को तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे जर्मनी आके, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होता, सिर्फ IITI होता है या फिर पॉलीटेक होता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। इवन आपको नर्सिंग भी करना है तो आपको 12th करना पड़ेगा, फिर आपको 4 ईयर्स का 3 ईयर्स का कोर्स करना पड़ेगा, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एंड जॉब पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इंडिया में, बट जर्मनी में बहुत ईजी। अगर आप हाउस बिल्डिंग कर लोगे तो हाउस बिल्डिंग ख़त्म होने के बाद आपको जो ब्रूटो है, जो टोटल सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी, वो आपको 2500 यूरो से लेके 3500 यूरोज़ तक मिल सकती है। उससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हो, इवन अपनी शॉप खोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इसमें। एंड जो हाउस बिल्डिंग होती है जर्मनी में वो ट्रेडिशनली बहुत ही ज़्यादा फॉलो की जाती है। जो मैक्सिमम लोग हैं, मतलब मैं मोस्टली बोलूँगी यहाँ पे लोग हाउस बिल्डिंग ही प्रेफर करते हैं रैदर देन एक कोर्स के, या फिर एक 4-5 साल जिसमें आपके वेस्ट हो रहे हैं, रैदर देन उस कोर्स के ये लोग 2-3 साल पढ़ना प्रेफर करते हैं, 2-3 साल का ये कोर्स करते हैं एंड देन फुल टाइम ये जॉब ले लेते हैं। तो ये बहुत ईजी पड़ता है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, जर्मन में ही सब कुछ होता है, तो काफ़ी ईजी रहता है। एंड फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अर्ली एज में ये लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हैं एंड काफ़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में। इंडिया में कम से कम जो मिनिमम एज है आपको 20 to 23 ईयर्स तक तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कोई भी जॉब शुरू करते हो। और यहाँ पे आप कंपेयर करो तो यहाँ पे 16 ईयर्स की एज में लोग स्टार्ट कर रहे हैं मतलब जॉब करना एंड पैसे कमाना, तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। गाइज मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड आप मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको हाउस बिल्डिंग के बारे में जानकर कैसा लगा, एंड आप हाउस बिल्डिंग करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, एंड ये आइडिया कैसा है, एंड जो ये जर्मनी का ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है, वो चीज़ आपको कैसी लगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो भी मेरे को ज़रूर बताना। एंड यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ठीक है, फिर जल्दी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।